हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। आज हम फिर से क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम एसिड्स के बारे में, एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या आता है, सब कुछ पढ़ चुके थे। चलिए क्विक सा रिवीजन करते हैं। व्हाट इज एसिड्स? मैंने क्या बताया था सबसे पहले आपको कि एसिड्स क्या करते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास 8th क्लास से कि क्या करता है ये एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, पढ़ा था। और टेस्ट में कैसा होता है, श्योर टेस्ट में होता है, मतलब खट्टा होता है टेस्ट में। और क्या पढ़ा था, एसिड्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मैं आपको ये सब कुछ डिफाइन कर चुकी थी। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है या मिनरल एसिड क्या होता है, और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मतलब एसिड अगर किसी चीज से रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या न्यू सब्सटेंस बनेगा, और एसिड्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएंगे, या एसिड्स के कुछ लक्षण चेंज होंगे तो वो क्या होंगे, ये सब हम पढ़ चुके थे। किसमें? जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एसिड पढ़ाया था। अगर आप सभी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, व्हाट इज एसिड्स, कि एसिड्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेसिस, कि बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है कि एसिड क्या होते हैं, वो पहले जाकर के एसिड की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? व्हाट इज बेस, या बेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेस, कि बेस क्या होता है। अब हमने पढ़ा है कि क्या एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर मीन्स खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इसी की थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे, है ना। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। चलिए एग्जांपल दूं तो आपने देखिए साबुन, सोप। ठीक है, सोप साबुन कैसी होती है, टेस्ट नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसी होती है, टेस्ट में कड़वी होती है। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, ये हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, बेस आर दो सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एसिड क्या करते थे एसिड्स, ब्लू को रेड कर देते थे। ऐसे ही बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, बेस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि बेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एसिड्स के। ठीक है, ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच हैव न्यूट्रलाइज एन एसिड। हमने प्रीवियस वीडियो में एसिड पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा था तो वो न्यूट्रलाइज कर रहा था किसको, एसिड को। तो यही बोला गया है कि ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस। बेस वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, जो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने एसिड वाले टॉपिक में एक चीज और पढ़ी थी, क्या, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। किसके बारे में पढ़ा था हमने, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेस में मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड होंगे, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी बेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल दूं तो जैसे आपने पढ़ा है Na2O। Na क्या है हमारा, सोडियम। ठीक है, और O हमारा पता ही है हमें किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्साइड को। तो जो सोडियम ऑक्साइड है वो एक क्या है, वो एक बेस है। ठीक है, ऐसे ही आपने एक चीज और पढ़ी होगी, NaOH। क्या पढ़ा है, NaOH पढ़ा है ना। तो Na क्या है, हमारा सोडियम है। OH क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि O
को करता है ऑक्साइड को, एंड OH हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक बेस है। बेस क्या होते हैं, अब क्या है इसमें एक टॉपिक है कि वाटर सोल्यूबल बेस कौन से होते हैं। क्या, वाटर सोल्यूबल बेस। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बेस और एसिड पहचानने के लिए आ जाए, एसिड तो आप पहचान सकते हो जिसमें भी क्या हो, लास्ट में एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है, नॉर्मली आप पहचान लोगे। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, वो सब एसिड है। अगर आपको बेस पहचानना हो तो क्या बोला मैंने भी, जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, वे भी सभी क्या है, एसिड्स हैं। ठीक है, चलिए अब बताने हैं कि वाटर सोल्यूबल एसिड क्या कौन से होते हैं। अच्छा, वाटर सोल्यूबल एसिड्स को क्या बोलते हैं, एल्केलीज भी बोलते हैं। ठीक है, एल्केलीज भी बोलते हैं या एल्केली, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, सिंपल है, वाटर सोल्यूबल है तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो बेस जो वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं या घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, एल्केलीज कहलाते हैं। ठीक है, एल्केलीज कहलाते हैं। चलिए सम कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, कुछ सम कॉमन वाटर सोल्यूबल बेस या एल्केलीज कौन कौन से होते हैं। एक हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है। एक होता है KOH, के क्या है, पोटेशियम एंड ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक वाटर सोल्यूबल बेस है। ठीक है, एक होता है CaOH का होल टू आइज। ठीक है, जब हम ऐसे ब्रैकेट लगा करके ये 2 लिखते हैं, इसको बोलते हैं होल टू आइज, पढ़ा होगा आपने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, एक बेस है, ये वाटर सोल्यूबल बेस है। ये तीनों क्या करते हैं, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने बोला है कि ये वाटर सोल्यूबल बेस है, तो इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, व्हेन वी टॉक ऑफ ए बेस इन दिस डिस्कशन। ठीक है, हमने इसमें बेस के बारे में पढ़ा है, इट विल एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वाटर सोल्यूबल बेस और एल्केली, वेदर वी कॉल इट ए बेस और एन एल्केली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वाटर सोल्यूबल है, वाटर में घुल जाते हैं, उनको तो वाटर सोल्यूबल बेस कहते हैं या एल्केली बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सेम है दोनों। अगर कहीं पे एल्केलीज लिखा हुआ हो या एल्केली लिखा हुआ हो तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये वाटर सोल्यूबल बेस है ना, या वो बेस है। ऐसे ही क्या, अगर कहीं पे वाटर सोल्यूबल बेस लिखा है या कहीं बेस लिखा है तो हम पहचान जाएंगे कि वो एल्केली है या एल्केलीज है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ किसके, बेस के। ऑल द बेस हैव इन कॉमन, मतलब जो कॉमन बेस है, जो नॉर्मली मिल जाती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पीएच। आपने काफी बार पढ़ा होगा, 8 से पढ़ते आ रहे, 9th में भी पीएच। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, वो भी किस में इंक्लूड होगा, बेस में इंक्लूड होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि वाटर सोल्यूबल बेस पढ़ा, तो इससे ही एक चीज बन रही है कि वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या होना, वाटर सोल्यूबल है, सोल्यूबल होना, यह क्या होना, डिसॉल्व। ठीक है, जो बेस वाटर में सोल्यूबल या डिसॉल्व हो जाते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। अब आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या ऑक्साइड या OH हाइड्रोक्साइड मिले हुए हो वो बेस है। तो क्या बोला कि इनमें से जो भी इस टाइप के बेस हैं हाइड्रोक्साइड वाले, जब वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं या OH आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, चाहे ए बेस इन डिसॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस या OH, क्या बोला मैंने भी, OH आयंस। ठीक है, ए बेस इज ए substance which dissolve in water to produce hydroxide ions in solution। तो बेस की एक सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई कि बेस क्या है, ए बेस इज ए सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस है
जो पानी में घुलने के बाद डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन्स बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन बेस हो गया। ठीक है, या उसके डेफिनेशन हो गई। तो 2 डेफिनेशन आ गई हैं आपके पास अब बेस की, जो आपका सूटेबल हो आप उसको लिख सकती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि वाटर में सोल्यूबल या डिजोल्व होने के बाद बेस OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो कुछ एग्जांपल समझा देती हूँ कि कैसे देगा। अब देखिए NaOH है। ठीक है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्या है, वाटर में सोल्यूबल या डिजोल्व होने वाला क्या है, बेस है। ठीक है, ये किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसमें क्या किया, वाटर पानी में इसको घोल दिया। ठीक है, पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, पानी में घुल गया। तो पानी में घुलने के बाद ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्वेस। दोनों क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन में है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये पानी में घुलने के बाद बेस जो होते हैं भी क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड अलग कर देते हैं। ठीक है, या हाइड्रोक्साइड आयंस को अलग कर देते हैं। एक और एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे हमने लिखा था KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, वाटर में डिजोल्व होगा, तो क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैंने बताया था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, वाटर सोल्यूबल आयन है, वो है बेस। इसको भी H2O में सोल्यूट करेंगे या डिजोल्व करेंगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव। ठीक है, अब ये Mg2 पॉजिटिव एंड 2 ये 2 कहां से आया, मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में यही सिखाया था कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 2OH बना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं क्या बेसिस भी क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक चीज हो रहा है कि जो क्या करते हैं, ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस इज दैट दे आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। ये भी पता चल गया। इससे क्या डेफिनेशन बन गई कि एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है, क्या कॉमन सा लक्षण है किसका, बेस का। एक कॉमन सा लक्षण क्या है कि वे पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड देते हैं और पानी में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या थे एसिड्स 2 टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऐसे ही बेस भी क्या है, 2 टाइप्स के हैं, क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। चलिए देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या है। बेस आर ऑल्सो 2 टाइप्स, क्या क्या, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन मैं बोल रही हूं, आप नोट कर सकते हैं। ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बोला कि जो कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना दे, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल करके बताया था। तो ये क्या कहलाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। या क्या कहलाएंगे, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग एल्केली। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो बेस क्या हो जाते हैं, पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल जाएं और OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में दे, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस सिंपल है, अपोजिट होगा, जो क्या हो, बहुत ही कम या पार्शियली क्या हो, पानी में घुले और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयंस दे, वे क्या कहलाएंगे, वीक एसिड या वीक एल्केली। डेफिनेशन बोल रही हूं, ए बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produce a small amount of hydroxide ions या OH negative ions is called weak base और weak alkali। ठीक है, कंप्लीट हुआ। बेस क्या होता है, बेस कॉमन बेस क्या क्या होते हैं,
ठीक है, बेस कितने टाइप्स के होते हैं, अब क्या रह गया, जैसे हमने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही क्या होंगी, बेस की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स लक्षण। ठीक है, बेस कैसे लक्षण देता है या क्या चेंजेस आता है इसकी प्रॉपर्टी में जब भी किसी और चीज से रिएक्शन करता है। ठीक है, एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड्स आर सॉल्ट इन टेस्ट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस फील सोपी टू टच। मैंने एक एग्जांपल शुरू में ही दे दिया था सोप का या साबुन का, तो बता दिया है इसने कि बेस कैसे होते हैं, थोड़े से अगर उसको टच करो ना तो वो सोपी से होते हैं। सोपी मीन्स कैसे हो जाएंगे, मतलब जैसे साबुन स्मूथ स्मूथ टेक्सचर की होती है ना, इस टाइप के होते हैं सभी बेस। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, बेस टर्न्स क्या करता है, अच्छा देखिए फर्स्ट क्या हो गया, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, सोपी है टेक्सचर में या सोपी है टच करने में। थर्ड क्या हो जाएगा, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। अच्छा, एसिड्स क्या थे, गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बेस क्या होंगे, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन हो बेस का या क्या हो पानी में घुले हुए बेस हो, तभी वे क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब सॉल्यूशन के साथ में, सॉल्यूशन में बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। बेस रिएक्ट विद सब मेटल्स टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेस क्या करते हैं, जब भी कोई बेस किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, लेकिन इसमें एक क्या दे दिया कि सभी मेटल, जितने भी मेटल हैं, सभी मेटल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकते, कुछ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सारे मेटल्स मिलकर के बेस के साथ में क्या सॉल्ट या हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नहीं भी बेस हैं, भी सभी मेटल के साथ में रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिससे ये क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, कोई बेस रिएक्ट करता है किससे, एसिड के साथ में। ठीक है, और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, साल्ट बनाता है, एंड क्या बनाता है, अभी मैंने बताया वाटर। ठीक है, पानी बनाता है। कोई बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और पानी बनाएगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल है, ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड। कोई बेस है, क्या ले लो, जैसे 2NaOH, कोई बेस ले लिया, उसने क्या किया, पानी नहीं सॉरी एसिड के साथ में H2SO4 किसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। क्या बन जाएगा, Na2, और ये क्या OH डिस्प्लेस कर देगा, या SO4 डिस्प्लेस कर देगा OH को, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 एंड वाटर, पानी। ठीक है, तो इसमें बताया है फर्स्ट में, ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड, किसी बेस ने रिएक्ट किया एसिड के साथ में, देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब एक क्या है, व्हेन एन एसिड एंड ए बेस कंबाइन देन रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में भी आई थी और बेस में भी आ रही है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक चीज और है, कोई हाइड्रोजन आयन जब OH या हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सिंपल है, OH के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो H2O पानी बनाएगा। तो हाइड्रोजन आयन जब भी किसी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन करता है, तब क्या होता है, ये भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और पानी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम बेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल। अभी मेटल के साथ में पढ़ा ना, अब कोई भी बेस जब किसी नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है या नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड के जैसे
कोई मेटल ऑक्साइड होता है, ऐसे किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि सभी बेस मेटल के साथ में सॉल्ट और वाटर नहीं बनाते, है ना, कुछ किसके साथ में, नॉन मेटल के साथ में भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2, है ना, प्लस उसने किसी बेस के साथ में रिएक्शन करी, CaOH का होल ट्वाइस के साथ में रिएक्शन करी, क्या बन जाएगा, CaCO3 बनेगा और H2O बनेगा। CaCO3 क्या है, एक साल्ट है एंड वाटर है। तो क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O बनाएगा। ठीक है, आया समझ में। ये थी बेस की प्रॉपर्टीज। अब है यूजेस ऑफ बेस। बेस किस काम में यूज आते हैं। अब बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, साबुन बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ठीक है, पेपर, और किस में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है। एंड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जैसे क्या हो जाएगा हमारा रेयोन, है ना, जैसे रेयोन, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी यूज होता है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड क्या होता है, एसिड में हमने पढ़ा है जब पेट में गर्मी हो जाती है ना ज्यादा, तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एंटासिड के रूप में यूज होता है और क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सिस करता है, या न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन दिखाता है और क्या करता है, स्टमक एंड क्योर डाइजेशन, और हमारे स्टमक को और डाइजेशन को सही रखता है। ठीक है, ऐसे ही फिर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, इज यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, क्या सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है, वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है और क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी यूज होता है। अच्छा, आपने पढ़ा, ये तो पढ़ा ही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। ये भी क्या है, एक बेस है। ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा, कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड फॉर मेकिंग पाउडर्स एज एन एंटासिड टू क्योर डाइजेशन इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो इसके आपको यूजेस भी समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का पीएच स्केल। ठीक है, जो इसी में कवर होगा, बेस में, साल्ट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच भी इसी में कवर होगा। चलिए, पहले हमने एसिड पढ़ लिया, है, हमने बेस पढ़ लिया है, तो पहले इन्हीं का पीएच देख लेते हैं। थोड़ा कॉमन सा पीएच स्केल को बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या है, वाटर पानी है, यह H2O। ठीक है, एक ही बात है। इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयन। मैंने बताया तभी, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन से ही तो पानी बनता है। तो ये क्या है, स्लाइटली क्या है, आयोनाइज्ड है, क्या पानी, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, इन प्योर वाटर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स हाइड्रोक्साइड आयन्स इज इक्वल। तो इसमें जो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन होते हैं और ये जो हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, इन दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। बस ये याद रखना है इसमें तो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन पीएच स्केल में। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक है, और ये एसिड और बेस के चैप्टर को, ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके 11th क्लास में 12th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, चलिए हमारा आज एसिड और बेस तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।